ओके, आज हम लोग पढ़ रहा है 3D। ठीक है, ड्राइंग में भाई 2D हम लोग पढ़ा था। 2D में क्या होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था। ठीक है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्पेस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता था। ठीक है ना, तो पता है। तो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था, और ये एक प्लेन पेपर में 2D रहता था। और 3D जैसे कि क्लास 12 में पढ़ा है, वहाँ पे 3 एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो क्या बना दिया, ये बनाते रहते हैं हम। तो इस तरह का प्लेन होता है। ठीक है, तो इस तरह का प्लेन होता है। तो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और एक जेड एक्सिस ये स्पेस में ऊपर में होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया तेरा जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका यहाँ पे जाएगा एक्स डैश, इसका यहाँ पे जाएगा वाई डैश। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गया और ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। ये लाइन को छोड़ दो, हाँ, लाइन को छोड़ दो। तो हम लोग का नेक्स्ट ये होगा जेड एक्सिस ऊपर में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 3 डायमेंशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दो, जो हम लोग का एक्स वाई है ना, तो ये प्लेन हम लोग का होता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है। तो ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये एक फ्लोर हो गया, समझ जाओ। तब घर बनाते हैं ना, तो फ्लोर फ्लोर बनाते हैं ना, यहाँ में 2 फ्लोर का घर है, समझ जाओ। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में जब होगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ये 2 एक्सिस में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा हम लोग का, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, 2 लाइन में जा रहे हैं ना, और ये पूरा प्लेन हो गया हम लोग का एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन एक्स स्पेस को 2 भाग में कर दिया, एक ग्राउंड फ्लोर और एक अपर फ्लोर। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ कर दिया। ठीक है, समझने के लिए। तो उसी का जैसे इसको घुरा देने से इस तरह से होता है, ये जेट प्लेन होता है ना, उसी का ऐसे यहाँ पे वाई होने से, यहाँ पे एक्स होने से, इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे वाई होने से, यहाँ पे एक्स होने से ये स्पेस भी एक प्लेन बना देगा। ठीक है, ये पूरा जैसे एक्स और वाई बनाया था, एक्स और जेड भी एक प्लेन बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं वाई और जेड भी वाई जेड प्लेन। ठीक है, उसी का ऐसे एक्स और जेड भी एक प्लेन बनाता है, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो 3 तरह का कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो प्लेन पेपर में एक्स वाई में कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को ऐसे कर दो, यहाँ से ये निकाल दो, इसका पॉइंट्स एक्स वाई यानी कि ए बी मान लो, कुछ भी ए बी। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट ऐसे दिया जाता है। उसी के जैसे 3D में भी हम लोग जब किसी स्पेस में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देते हैं, तो इस तरह से पॉइंट्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये पी पॉइंट्स होगा, तो यहाँ से हम इसे परपेंडिकुलर नवा देते हैं, इसका यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये तीनों का जरूरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक क्यूब को भी देख सकते हैं, एक स्पेस है क्यूब। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, एक रूम की तरह हो गया ना। तो ये एक रूम होगा ना, तो ये रूम का इस डायरेक्शन में भी एक रूम होगा। ठीक है, तो ये रूम है, इस डायरेक्शन में भी इसका एक रूम होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो जाएगा ना, तो ये रूम है, इस डायरेक्शन में भी एक रूम है। ठीक है, उसी का जैसे एक्स एक्सिस का भी नेगेटिव डायरेक्शन उस तरफ होगा, तो इसका पीछे तरफ भी एक रूम होगा। ठीक है, जो लेफ्ट साइड रूम है ना, लेफ्ट साइड का पीछे भी एक रूम होगा, यानी कि ऊपर में रूम हो गया 1 2, पीछे 2, 4 रूम। ठीक है, उसी का जैसे जेड एक्सिस का नेगेटिव साइड भी है, इसका नीचे एक रूम, इसका नीचे एक रूम, पीछे का नीचे भी एक एक रूम, नीचे भी 4 रूम। ठीक है, तो एक बिल्डिंग समझ लो जिसका नीचे 4 रूम है, ऊपर 4 रूम है। ठीक है, और मिडिल से जो लाइन जा रहा है, वो रूम, सब रूम से जो लाइन जा रहा है, वो हम लोग का हो गया 3D का कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग का जो ये एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन जो बोला गया है, ठीक है, ये जब कोऑर्डिनेट प्लेन एक स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, एक स्पेस को कौन डिवाइड करता है? कोऑर्डिनेट प्लेन। एक कोऑर्डिनेट प्लेन एक स्पेस को 8 भाग में डिवाइड करता है, वो 8 भाग का हम लोग बोला जाता है ऑक्टेंट, ठीक है, यही था हम लोग का ऑक्टेंट, ठीक है। तो पी एक स्पेस में एक पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो इस तरह से हम लोग ड्राइंग करके यहाँ से एक एक्स वाई प्लेन में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा, इसका बाद ये पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करके हम लोग को मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मान लो सी है, ठीक है, मतलब ये सी है, ठीक है ना, सेम है। तो हम लोग का ये कोऑर्डिनेट्स हो जाता है ए बी सी। उसी का जैसे इस कोऑर्डिनेट्स को देखने से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? सी होगा ना। तो यहाँ पे सिर्फ होगा A0C, क्योंकि वाई एक्सिस में नहीं गया ना, यहाँ इस तरफ गया ना या उस तरफ गया, ठीक है। उसी का ऐसे इसका कोऑर्डिनेट्स होगा, हाइट तो होता हुआ है, एक्स एक्सिस में नहीं है, तो 0BC। उसी का ऐसे यहाँ होगा, जेट नहीं है यहाँ पे, AB0। इस तरह से हम लोग का ये कोऑर्डिनेट्स दिया जाएगा। उसी का ऐसे वाई एक्सिस में जो लाइन होगा उसका सिर्फ वाई में होगा 0B0। उसी का ऐसे यहाँ पे जो होगा उसका होगा A00, और नेक्स्ट यहाँ पे होगा 00C। ओके, तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो ये था हम लोग का कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन ये था, पॉइंट्स ये था, तो ये पॉइंट्स से ओरिजिन में एक जो लाइन भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये लाइन भी पास कर सकता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस भी निकाल सकता है ABC का होल स्क्वायर। तो हम लोग का नेक्स्ट होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम लोग का आ जाता है नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स PQ, ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 x2 और x1 y1 z1, x2 y2 and z2, then PQ is equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. The simple distance between 2 points. तो एक चीज देखेगा हम लोग, पहले भी हम एक इसमें बताया था ना, कोई ऐसे एक पॉइंट होगा, ये होगा P पॉइंट्स, ठीक है। 2D ज्योमेट्री में बता दे रहा था। तो 2D ज्योमेट्री में अभी के लिए 2D ज्योमेट्री होने से भी ये y है, यहाँ में x है, मतलब 2D ज्योमेट्री होने से भी ये पॉइंट होता है। तो एक लाइन होता है, ठीक है, कोई भी एक लाइन, ये लाइन ओरिजिन से पास करना जरूरी नहीं, कहीं से भी एक लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन x एक्सिस या फिर y एक्सिस या फिर z एक्सिस का में कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है, ठीक है, कुछ एक एंगल बना देते हैं ना। तो ये एंगल बना देता है, तो यहाँ से एक पॉइंट से P पॉइंट से, तो हम लोग जानता है कि cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H तो R है, तो R cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ये बेस लाइन हो जाता है,
ठीक है, इस तरह से निकला था ना हम लोग एक चीज़, आर कोस थीटा इज इक्वल टू ये बेस जो क्या है इसका कोऑर्डिनेट्स ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ठीक है, ये हो जाए ए। उसी का ऐसे वाई के लिए होगा आर कोस, ये जो बीटा इज इक्वल टू बी होगा। उसी का ऐसे यहाँ पे कुछ, ये तो हम लोग एक्स और वाई मान लो, जेड एक्सिस के लिए भी ये कुछ एंगल बनाएगा ये, ठीक है, इसको गामा, तो आर कोस गामा हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है। तो मेन चीज़ ये क्या है कि हम लोग का जो 3D में होता है ना, तो कोई भी एक लाइन, मान लो हम तो ये लाइन को ही दिखा देगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का साथ कुछ एंगल बनाएगा अल्फा, ठीक है, ये तो एक्स नहीं था, ये तो वाई था ना हम लोग का, तो बीटा बना रहा है इसका साथ, एक्स का साथ बना रहा है अल्फा, ठीक है, और जेड का साथ बना रहा है गामा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का साथ कुछ तो एंगल बनाएगा कोई भी लाइन, ठीक है, वो लाइन चाहे स्पेस में हो तो वो पॉइंट्स में जाके हम लोग एक्स वाई जेड का पैरेलल में एक लाइन बना सकते हैं ना। तो ये लाइन कहीं यहाँ में होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का कुछ हम पैरेलल में एक लाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से कोई एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का साथ कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। तो वही एंगल का हम लोग जो कोस ले लेते हैं ना, जैसे कि ये हो गया कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये तीन चीज़ को हम लोग 3D कोऑर्डिनेट्स में हम लोग बोलता है कोसाइन, ठीक है, इसको बोलता है कोसाइन ही नहीं, इसको बोलता है हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन या फिर डीसी बोला जाता है, ठीक है इसको। तो यही था हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या है, उसका डेफिनेशन हम लोग सिंपली इससे देख लेंगे। हम लोग सिर्फ पता चलना है कि कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का साथ कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है, वही एंगल का हम लोग कोस ले लेगा, तो हम लोग उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस का साथ बना रहा है उसको एल मान लेता है, वाई का साथ हम एम मानते हैं और इसका साथ हम लोग एन मानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एल एम एन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ देखो ना, ये पॉइंट ओरिजिन हो जाने से ये सब जीरो हो जाना था, ठीक है। तो ये पॉइंट ओरिजिन हो जाने से ये सब जीरो हो जाना था। तो जीरो से जो डिस्टेंस बनाता है, यानी कि ये ओपी डिस्टेंस जो है, आर डिस्टेंस जो है ना, वो क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, ये डिस्टेंस। ये जानिए, इसको छोड़ो, इसको सॉल्व करने के लिए काम आता है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। तो उसमें एक कंडीशन आता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन। अभी डायरेक्शन कोसाइन का साथ जो प्रोपोर्शनल में रहता है, जो नंबर 3 नंबर रहता है, तो उसको हम लोग बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ में निकाल चुके हैं, ठीक है। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट्स ए बी सी था ना, इसका कोऑर्डिनेट्स था, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स था, तो ये कोऑर्डिनेट्स, अरे बैटरी भी नहीं, क्या हो गया अपना हो। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो ये कोस अल्फा हो जाने से, कोस अल्फा का साथ ये पी का कोऑर्डिनेट्स जो प्रोपोर्शनल में रहते हैं, ठीक है। उसी का ऐसे कोस बीटा का साथ यहाँ पे हम लोग सोल्व करेगा, तो आर कोस अल्फा ए निकलेगा, आर कोस बीटा जो बी निकलेगा, और आर कोस गामा जो हम लोग का सी निकलेगा, ठीक है, सोल्व करने से। तो यही तीनों चीज़ से हम लोग ए बी सी जो हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन रहता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोपोर्शनल में रहने से ए बाई बी, इससे देखो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई कोस अल्फा या फिर एल, ठीक है। आर का वैल्यू हो जाएगा ए बाई एल, आर का वैल्यू हो जाएगा बी बाई एल और बी बाई एम, आर का वैल्यू हो जाएगा सी बाई
एन, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कंडीशन भी निकाल सकता है। और यहाँ में ए बी सी को बोला जाएगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो हम लोग का ये बेसिक नॉलेज था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ये तो पहले पीछे का कलर है। तो एक चीज़ देखना है कि ये तो हम लोग बताया ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन से जाने से, ठीक है। जब ओरिजिन से पास नहीं होता है तो हम लोग का डायरेक्शन रेशियो ये दोनों का ये हो जाता है, ठीक है। कोई भी पी क्यू लाइन स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग का होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये हो जाता है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अभी तो हम लोग जो निकाला है वो ओरिजिन से पास किया लगे थे डायरेक्शन रेशियो था, ठीक है, O टू P, ठीक है। जब ओरिजिन से नहीं होगी किसी भी दो पॉइंट से पास किया वाला स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकला बोलने से हम लोग इस तरह से निकालेगा, ठीक है। अभी पास डेफिनेशन देख लेगा। तो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को देख लो। अच्छा, डेफिनेशन में लिखा था, if a straight line makes alpha beta gamma with the positive direction of x y z axis, then the cos alpha cos beta cos gamma are called the direction cosine of the line. The directional cosines are denoted by L M N. ये हो गया था ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो तुम लोग को देखना है तो देख सकता है। ये एक्स एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस भी तो जीरो से कुछ लाइन बना रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? तो सबसे पहले तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस कुछ से कितना एंगल बना रहा है, कुछ में एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये एंगल जो एक्स एक्सिस में एक्स कुछ से कोस जीरो बना रहा है, ठीक है। उसी के ऐसे एक्स एक्सिस वाई में कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है, कोस 90, और जेट एक्सिस में भी कोस 90 बना रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का अपना डायरेक्शन एक्सिस क्या हो जाएगा, कोस 0 1 0 0। उसी का ऐसे वाई एक्सिस 0 1 0, जेट एक्सिस 0 0 1, खुद का में जीरो एंगल बनाता है, ठीक है। तो उसका कोस थीटा ले लेगा, तो इस तरह का मिल जाएगा। तो यही था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ खुद का ना। तो ये था हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन। तो इस तरह से हम लोग ड्राइंग भी देख सकते हैं। ये ओपी एक लाइन है, एक्स एक्सिस का साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस का साथ बीटा बना रहे, और जेड एक्सिस का साथ गामा बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो सोल्व किया था, हम लोग इसे मिला था ना, ये दो कोस बीटा इक्वल टू, ये क्या था एक लाइन में, तो कोस वाई इक्वल टू आर कोस बीटा, एक्स इक्वल टू आर कोस अल्फा, एंड जेड इक्वल टू आर कोस गामा। सिमिलरली वाई से देखने तो इस कर लो, ठीक है। तो ये एक पी पॉइंट होगा ना, तो ये एक ओपी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स वाई एक्स प्लेन में गया है, ठीक है। ड्राइंग को समझना है तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे देखो ओ एल जो क्या है, ओ एल जो x1 है, ओ एम जो y1 है, और पी एन जो z1 है, यानी z है, z1 भी मतलब है। तो ओ एम बाई ओ पी, ठीक है, इजिकल टू कोस बीटा, यानी कि बेस बाय, यहाँ से यहाँ में तुम ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होने के लिए, ये P से M पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, ठीक है, 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में हम लोग का ओ एम बाई ओ पी, ओ पी जो हाइपोटेनस हो जाएगा, और ओ एम जो बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन एम में एक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ओ एम बाई ओ पी हो जाएगा कोस बीता, उससे हम लोग मिल जाता है वाई इक्वल टू आर कोस बीता, ठीक है। उससे हम निकला था ना, तो सब में आर आ रहे हैं, जिससे हम लोग को इस तरह का डायरेक्शन
डायरेक्शन कोसाइन इस तरह में मिल जाता है, ठीक है, इस तरह से, यानी एक्स वाई जेड होगा, निकाल सकते हैं ये कोसाइन लुक से, ऐसे कोस आर इक्वल टू एक्स बाई कोस अल्फा, आर इक्वल टू, बता दिया ये सब। तो डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करेगा तो 1 आता है, ठीक है। उसी का ऐसे कोसाइन को छोड़ के साइन में करने से 2 आता है, ठीक है, उसको बाद में देखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग का डायरेक्शन रेशियो था ना, तो डायरेक्शन रेशियो 3 नंबर का होता है जो कि LMN का साथ प्रोपोर्शनल में रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग कर चुका है इस तरह से। जब इस तरह का लाइन होगा तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट XYZ होगा, ठीक है। तो ये ABC जो डायरेक्ट XYZ होगा, ठीक है, इस तरह का लाइन में होने से, ओरिजिन होने से, ठीक है। तो LMN कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया है, सोल्व किया है, इसको इस तरह का मिल जाता है, ठीक है। तो L का वैल्यू आ जाता है ये पर्स रेशियो से, डिस इक्वल टू डिस करेगा तो ये मिल जाएगा a/√a²b², M को मिलेगा ये, N को मिलेगा ये, ठीक है। तो इससे हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखने के लिए क्या है यहाँ पे देखो, if 2, 3, 5 are the direction ratio of the line, then the direction cosine of the line, कोई भी एक लाइन का 2, 3, 5 डायरेक्शन रेशियो है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ में +-2 निकाल के √2², 3², 5² का प्लस कर दिया, मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। तो उसी का ऐसे डायरेक्शन कोसाइन, अगर डायरेक्शन कोसाइन हम ड्रॉ किया था ना, 2 लाइन से पास करेगा तो हम लोग का जो ये क्या है, r cos थीटा इक्वल टू x2 - x1, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का डायरेक्शन रेशियो होगा x2 - x1 हो जाएगा, ये x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 हम लोग का डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल तो नहीं दिया है, एग्जांपल देने से पता चलना था कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यही है हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अभी नेक्स्ट है एंगल बिटवीन 2 गिवन लाइन, उसको ज़्यादा पढ़ने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट देखो, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इक्वल टू 90, कोस थीटा इक्वल टू 0। तो 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग का एक कंडीशन आता है कि L1 L2 प्लस M1 M2, ये जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो लाइन का, ये L1 L2, L1 M1 N1 एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, L2 M2 N2 दूसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का कंडीशन में ये आ जाता है, ठीक है। तो इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन आर पैरेलल है तो यहाँ में कंडीशन मिली है L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2। अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो डायरेक्शन रेशियो होगा तो डायरेक्शन रेशियो का भी कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। ये सबको सिर्फ समझने से हो गया।